अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी जी की प्यारी चहेती बेटी, खूबसूरत तरीन बेटी, लाडली बेटी, घर की राज दुलारी महारानी बीमार हो गई हैं। आप सबसे अपील है उनके लिए ढेरों दुआएं करें, उनकी सेहत याबी के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए। मैं भी दुआ करती हूँ जी, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी उनकी मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला वो हल फरमा दे, आमीन। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं जी। आंटी जी की बेटी जो है वो बीमार हो गई हैं और इसका इल्ज़ाम भी आंटी जी ने लोगों के सर पर थोप दिया है। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को आज़माता है बेशक बीमारी से। सेहत भी एक आज़माइश है, बीमारी भी आज़माइश है, औलाद दे के भी आज़माता है, ना दे के भी आज़माता है, दौलत दे के भी आज़माइश में है। अल्लाह ताला जिसको दौलत देता है वो भी आज़माइश में है, और जो गुर्बत में है वो भी आज़माइश में है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों का सब्र देखना होता है, और जो अल्लाह ताला की आज़माइशों में पूरा उतरता है और उसकी आज़माइशों में सब्र करता है और आज़माइशों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करता है, खुशी के लम्हों में अपने रब को नहीं भूलता और खुशी में भी अपने रब को याद करता है, तो बेशक वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग हैं और अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर आखिरत में अता फ़रमाएगा। लेकिन जी हमारे यूट्यूबर ना ना ना, वैसे तो इनको बड़ी कहते हैं ना हदीसें आती हैं, बड़े भाषण आते हैं, लेकिन जब खुद ये बीमार होते हैं तो सबसे पहले इनका टारगेट इनकी अपनी ही खुद की ऑडियंस होती है कि आप लोग हमें खाता पीता नहीं देख सकते। तो आप खाते पीते हुए थोड़ी कम वीडियो बना लिया करें ना। अगर आपको ये वहम है कि लोग जो हैं वो भूखे सोते हैं, लोगों के घर में खाने नहीं पकते, और आप जो हैं वो दुनिया के कोई अनोखे खाने खा रहे हैं, मतलब सलवा खा रहे हैं, लोग जो हैं वो फाके काट रहे हैं, इसलिए लोगों की नज़रें आपके वो खाने पे है, जो आप पता नहीं क्या अजीब अला बला शला खाती रहती हैं बाहर से। तो आजकल तो आपको पता है बाहर खोते घोड़े गधे सब कुछ बिक रहे हैं। अभी आपने सुना होगा ना, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहले लाहौर में खोते बिक रहे थे, तो पकड़े थे फूड वालों ने, और फिर अब जो है मैंने सुना है खबरों में और कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, व्लॉग्स भी कर रहे हैं लोग कि भाई खोते पकड़े गए हैं और ट्रे में सजे सजाए कबाब बने हुए जो है ना वो पकड़े गए हैं। मतलब कि बस अब तल के लोगों ने खाने ही थे और कईयों ने खा भी लिए होंगे। तो जी वो छापे मारे हैं फूड अथॉरिटी वालों ने, तो वो पकड़े गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम फरमाए हमारी आवाम पे, और अल्लाह हिदायत दे खोते बेचने वालों को। अल्लाह ताला मतलब कि उनको कोई खौफ खुदा नहीं है। तो जब आप दिन के 7 दिनों में 3 दिन घर से बाहर से खाएंगे और डेली कुछ ना कुछ अला बला शला मतलब कि फ़न के तौर पे खाएंगे, और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ऐसे लोग पीते हैं सवाब समझ के जैसे ये आबे हयात है या आबे ज़मज़म है। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट सुन लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो इनके घर में शरबत की तरह पिया जाता है, जो इनके घर में, और उसके ऊपर वो पापड़ तले हुए, और ये खुद जो तल के पापड़ खाते हैं, और उसके ऊपर आप ये देखें मुहतरमा हॉस्पिटल से ड्रिप लगवा के आई हैं, और नाश्ता किसका हो रहा है? हलवा पूरी चनों का। यकीन करें हमारे मैदे हलवा पूरी चने नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम कभी साल में एक बार बना खा लेना, साल में एक बार, डेली की तो बात ही छोड़ दें, महीनों की तो बात ही छोड़ दें, साल के बाद हम अगर मंगवा लेना, कोई घर में खुशी हो तो चलें जी भाई कोई इवेंट है तो नाश्ता जो है वो आप ले आए हलवा पूरी का, तो यकीन करें कि सारे मेहमान जो है ना वो कह देते हैं ना 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 भाई आइंदा ये चीज़ हमने नहीं खानी, हमें तो अपने घर का नाश्ता चाहिए, हमें तो आप चाय पराठा दे दें हम वो खा लेंगे, ये सूखी रोटी दे दें रात के सालन के साथ हम वो खा लेंगे, हमें बख्श दे भाई, हमें चने और नान ना खिलाएं। लेकिन यहाँ पे जी ड्रिपें लगवा के आई हैं और आंटी हालो बेहाल हुई हैं, और बेटी इतनी बीमार है कि वॉइस ओवर हो रही है, और आंटी जी वॉइस ओवर आंटी जी कर रही है, मतलब बच्ची में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो वॉइस ओवर कर ले, और उसके बावजूद नाश्ता किस चीज़ का हो रहा है? जो सबसे बड़े दुश्मन है मैदे के मरीजों के, चने। मैं घर में भी पके हुए हो ना तो वाइट चने मैं नहीं खाती। वाइट चने मैदे के मरीज़ के लिए जहर है गरम, ये खा के बंदा जो है ना बचता नहीं है, मतलब उसकी तबीयत ख़राब होनी ही होनी है। और मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था जब इसने बर्थडे का व्लॉग शेयर किया था कि जो पाए है ना पाए, एक तो ये मतलब मॉर्निंग में क्यों लोग खाते हैं, लोग कहते हैं ना भाई सिंध में रात में खाए जाते हैं, ये हैं सुबह के खाने की डिश। सुबह में खाए इसलिए जाते हैं कि सुबह जब हम हैवी नाश्ता अगर कर भी लेते हैं ना, तो आपने सुना भी होगा कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें, खाना जो है वो वज़ीरों की तरह खाएं, मतलब लंच और डिनर जो है वो फ़कीरों की तरह खाएं, मतलब हल्का फुल्का। तो हैवी नाश्ता अगर आप कर भी लें ना, पाए खा लें, निहारी लोग खा लेते हैं कुछ, मतलब मैं तो इन सब चीज़ों से दूर हूँ, ये निहारी पाए ये दलीम मैं नहीं खाती, ना हमारे घर में कोई खाता है।
सिंपल खाना पकता है, सादा, और सारे सादा खाते हैं हम लोग। तो ये हैवी अगर खा भी ले ना, चले कभी बंदा शौक से खा ही लेता है, या कभी साल में 1-2 बार पाए बना भी लेता है बंदा। तो मॉर्निंग में ये इसलिए खाए जाते हैं कि उसके बाद आपने काम करना है, ठीक है? और जब बंदा काम करता है तो अगर आप हैवी डाइट ले भी लेते हैं ना, जैसे सुबह लोगों के मज़दूर होते हैं, उन्होंने मज़दूरी करनी होती है, मशक्क़त करनी होती है, बेशक वो मंड के खाएँ, हैवी नाश्ता कोई मसला नहीं। लेकिन जो ख़वातीन जिनका एक गिट्ठ का घर है, एक गिट्ठ के घर में उन बेचारियों ने उधर ही किचन है, उधर ही वॉशरूम है, उधर ही कमरा है, चलने फिरने की कोई जगह ही नहीं है, झाड़ू पोछा वैसे नहीं लगाना, मासी आती है झाड़ू पोछे लगाने के लिए, खाना वैसे पकाने को दिल करे तो पका लिया, नहीं तो अम्मा का घर है ना, अम्मा के घर एक नौकरानी है ना। तो वो औरतें रात को पाए खा के सो जाएं, पाए खा के बेड पे बैठ जाएं, तो आप बताएं ना फिर उनके मैदे का, स्टमक का क्या हशर होगा। और जब हशर नशर होंगे तो इल्ज़ामात किस पे आएंगे? देखने वालों पे। इल्ज़ामात किस पे आएंगे? कुछ लोग हैं जी, जो इतने सारे लोग तुम लोगों को दुआएं देते हैं, जो इतनी आंटी साहिबा बैठ के मुसल्ले पे वजीफे दुआएं करती हैं, उनका असर नहीं होता आंटी जी। और जो चंद लोग हैं जिनमें आप मुझे भी शामिल करती हैं कि भाई मैंने तो आज तक नहीं बोला कि आपकी बेटियां आपके घर क्यों आती हैं, ये क्यों खाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप उन पे आपकी नज़र है। इतने सारे लोग जो दुआएं दे रहे हैं, उनकी दुआएं नहीं लगती हैं आपको? कभी आपने ये नहीं कहा कि भाई उनकी दुआओं से अल्लाह ने बड़े जो है वो बीमारी से बचा लिया, ये बड़े मसले से बचा लिया। आपके घर में जब भी कोई मसला होता है ना, आप सीधा लोगों को टारगेट करती हैं और नज़र बद के ऊपर आपकी जाके सुई टिकती है। तो मुझे ये बताएं कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके घरों में मरीज़ नहीं होते, वो बीमार नहीं होते, तो क्या उनके भी लोग आपके तो खाने लोग देखते हैं? आप तो हर शी, आप बस आप टट्टी पोटी रह गई है शेयर करने वाली, हो सकता है वो भी अनकरीब आप लोग कर दें, क्योंकि आज चिकन प्योर का जो आपने फेस वॉश तो वो शावर के नीचे दिखा दिया ना वॉशरूम में, तो बस अब वही रह गया दिखाने के लिए, वो भी कभी आप दिखा ही देंगे, बूथे धो के आपने दिखा दिए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि गोरे चिट्टे बाजू आपने दिखा दिए, गले आपने दिखा दिए, दुपट्टे आपके उतर गए, सब कुछ आपने दिखा दिया। अब पीछे एक ही चीज़ रह गई है, वो भी कभी ना कभी आ ही जाएगी आने वाले वक्त में, वो भी मैं देख रही हूँ। तो ये आप क्या कहते हैं कि जो लोग नहीं दिखाते खाना पीना, क्या उनके बच्चों के पेट नहीं ख़राब होते? अब हम लोग इतना परहेज़ी खाना खाते हैं, इसके बावजूद भी कभी कभी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो हम क्या कहें भाई ओ फलाने की नज़र लग गई है, फलानी मेरे खाने की नज़र पाई है, फलाने मैंने खांदिया वेख लिया तो हाँ मेरा पेट ख़राब हो गया। ये बात नहीं होती। अपनी गलतियों पे नज़र डालें, आप अपनी गलतियों पे नज़र दौड़ाएं, अपने खाने पे नज़र दौड़ाएं, अपनी बेहतियातियों पे नज़र दौड़ाएं कि भाई हम क्या चीज़ ऐसी अपने डाइट में ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे आंतों के मसले बन गए हैं, और हमारा मतलब कि बचपन से मसला है वो हल नहीं हो रहा, इसके बावजूद भी हम समोसे, चाट, पकोड़े और अला बला शला पता नहीं क्या क्या, अस्तगफिरुल्लाह, वो आप लोग खाते हैं, पापड़ तल के आप खाते हैं, बोतलें कोक की आप पीते हैं। एक दिन आपने बाइकआउट किया? एक दिन कितनी वीडियोस में आप लोग ये पापड़ लेस के खाते हुए दिखाई देते हैं। इस उम्र में भी आंटी साहिबा पापड़ जी पापड़ नोश फरमा लेती हैं। अभी कल ही की वीडियो में आपको, ये इनकी बेटी तो खाती रहती है ना बाहर से, अक्सर आपने देखा ही है, वो ज़्यादातर कोशिश करती है या तो मुझे अम्मी के घर से मिल जाए खाना, या मैं बाहर से खा लूँ। जब वो पकाती है तो उसके रोने जो है स्टार्ट हो जाते हैं, हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। तो उसकी तो पूरी कोशिश होती है कि मुझे घर में ना पकाना पड़े। तो आंटी जी की हालत आपने देखी है। आंटी जी कम से कम भी 60 प्लस तो होंगी, चले 40 सॉरी 55 56, मतलब 50 प्लस कर ले, चले 40 प्लस ना करें। आंटी जी ने नाश्ते में पकोड़े खाए हैं कराची जाते हुए। अब आप मुझे बताएं नाश्ते में कौन पकोड़े खाता है? मतलब सुबह खाली पेट, नाश्ते में नहीं, ये नहीं कि वो अर्ली मॉर्निंग खाएं, मतलब खाली पेट। आंटी ने कहा भी घर से नाश्ता नहीं करते, रास्ते में क्योंकि गए जो खाने पीने थे, मौज मस्ती करने गए थे, जैसे मैंने कल कहा, क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूंगी आके मैं खंडाला, खाएंगे पिएंगे झूमेंगे गाएंगे नाचेंगे और करेंगे, और क्या करेंगे, ऐश करेंगे। तो वही किया ना। आंटी ने एक दिन में 3 खाने खाए जाते हैं ना, तो आंटी ने 4-5 बार खाया, यार 4-5 बार भी अनहेल्दी फूड। बिरयानी अनहेल्दी फूड है, हमारे घर में बिरयानी नहीं पकती, सिंपल पुलाव पकता है, ठीक है। बिरयानी बहुत कम पकती है, कोई मेहमान आ रहे हों उनके लिए स्पेशल। हमारे बच्चे बिरयानी नहीं खाते, बिरयानी ये बिरयानी इतनी खाते हैं, इतनी खाते हैं, इनको मॉर्निंग में भी दे दो ये बिरयानियाँ खा लेते हैं। उसके बाद जी इन्होंने पकोड़े खाए, उसके बाद इन्होंने जी दाल खाई, उसके बाद इन्होंने जी दलीम खाया या नहारी खाई है, आप गिनते जाएं। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे खुला जूस पिया घर में। मतलब यार हम लोग सोचते हैं अभी इधर वियतनाम में इतना कोई सफाई का इंतज़ाम अच्छा है, इतना कोई यहाँ पे हेल्थ के ऊपर लोग इतना इतना अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, तो इसके बावजूद दिल नहीं करता कि बंदा बाहर से कुछ लेके खा ले। और पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने हैं, उसमें ना वो साफ़ सुथरा पानी डालते हैं अगर आप जूस पी रहे हो, मतलब कि कोई इस तरह का। और उसके बाद फिर खाने तो होटल्स का आपको मैंने बता दिया कि गधे घोड़े आम बिक रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम फरमाए। तो कभी भी मजबूरन
मजबूरन मजबूरन अगर आपको खाना पड़े तो आप अच्छी जगह चूज़ करें जहाँ पे आपको तसल्ली हो कि यहाँ से अगर हम खाएंगे तो हमारे पेट सलामत रहेंगे, हमारी कोई हमें इशू नहीं होगा। आंख बंद करके हम इस जगह पे। और एक और मज़े की बात, एक और बात मज़े की कि जब आंटी साहिबा के मेहमान आते हैं और आंटी साहिबा खुद घर में खाना बना रही होती है ना, तो बाहर के खाने आंटी को जहर लगते हैं। आंटी आंटी जी फरमाती हैं बाहर के खाने ऐसे वैसे ये वो ख़राब, लेकिन खुद इनकी कहते हैं ना 2 टाइम की रोटी जो है ना वो हज़म ही नहीं होती जब तक 1 टाइम का खाना ये बाहर ना खा लें, या कोई और गंद बला बाहर से मंगवा के ना खा लें, जैसे कि समोसा चाट। और शाम की चाय के साथ जो ये खाते हैं चीज़ें, आप मुझे बताएं बेकरी की चीज़ें कितनी अनहेल्दी हैं, इतनी अनसेफ हैं, सेहत के लिए बिल गुजरे सेहत हैं। ब्रेड बिल मतलब कि अब मैं क्या ही बताऊं, हर वो चीज़ जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है आंटी जी के बच्चे वो खाते हैं। और फिर आके किसको सारा इल्ज़ाम दे रही हैं? देखने वालों को, देखने वालों को। तो मैंने कहा ना सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह ताला। मुंह भर 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 के ये बंदी जो है ना दूसरों के ऊपर मतलब तोहमतें लगाती है। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये दुख मुसीबतें तकलीफ़ें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से आते हैं। ये इसमें किसी भी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। कोई अगर आपको नज़र बद से इतनी प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि आपके घर के आप खाते हुए पीते हुए कोई देख नहीं सकता, तो आप एहतियात करें ना। नजर बद का तो यही है ना कि फिर आप एहतियात करें। अगर आपको इसके ऊपर इतना यकीन है कि आप नजर बद का शिकार ही होते हैं हर बार जब बीमार होते हैं, तो एहतियात बरती जाए, ठीक है। लेकिन नहीं जी, अपनी मर्जी करनी तो फिर दूसरों के ऊपर तोहमतें लगानी, झूठे इल्ज़ाम लगाने के फलां की वजह से। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।